हाँ, तो कबीर क्या कह रहे हो? बिल्कुल होना चाहिए, एकदम सही है। तीनों कानून का स्वागत है नए साल में। आ नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। समझ रहे हो? नया भारत है, नया कानून होना चाहिए, सब कुछ भारत का होना चाहिए। बस एक ही समस्या है, मालूम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी की बात नहीं मानी। गांधी जी की इच्छा था कि भारत आज़ाद होने के बाद कांग्रेस पार्टी का समापन कर दिया जाए, और वो नेहरू होने नहीं दिए। हमें पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का समापन करके ही बैठेंगे, ठीक है ना? पूरा उम्मीद है कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस पार्टी का समापन करेंगे और महात्मा गांधी की बात मानेंगे। समझ रहे हो? और वैसे भी कांग्रेस को बचाने के लिए गठबंधन चल रहा है इस वक्त, इंडिया अलायंस चल रहा है। सभी लोग मनीष कश्यप भी आ गया है बिहार वाला, पता है कि नहीं? आ गया है। नीतीश कुमार, वो परिवार वाली जो पार्टी है बिहार में, उनकी हालत ख़राब चल रही है इस टाइम। देख रहे हो ना मनीष कश्यप? आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं आज। पढ़ना क्या है? सीपीसी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सीपीसी। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड नहीं बदला है, ये 1908 की एक्ट, यही पढ़ना है। आप लोगों का जो नया वो है उस पर हम बात कर ले, चर्चा कर लें थोड़ा सा। ये जो नए कानून है तीनों, इन नए कानून की क्लास चलेगा, और इसकी क्लास जनवरी से ही चलेगा, इसकी क्लास अलग से चलेगा, ठीक है? क्योंकि आगे आने वाले पेपर में ये तीनों ही आएंगे, तो इसकी क्लासेस चलेंगे। सभी लोगों को क्लास कंप्लीट करना होगा। आप लोग के समय में, आप लोग जब पेपर देने जाएंगे तो आप लोग के पेपर में यही तीनों आएंगे, ठीक है? और बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, नया भारत है, नया कानून है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कोहरा भी है, सर्दी भी है, आज कोहरा भी है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, सर्दी लग रही है क्या? जवानी में अगर सर्दी लगे तो समझो कि जवानी बेकार है। समझ रहे हो कि नहीं? इस उम्र में सर्दी लगने नहीं चाहिए। क्या हुआ? अभी जवान नहीं हुए हो? सॉरी। हम लोग इसमें पढ़, सीपीसी में कहाँ पर पढ़ रहे थे? ऑर्डर पर आ गए थे, बट आप लोगों की थोड़ी बहुत समस्याएं थी कि सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए, तो ये रिवीजन की क्लास होगी, ठीक है ना? सबसे पहले क्या कहते हैं कि आप लोग ये बताओ कि सीपीसी लागू कब हुआ था? 1 जनवरी 1909। टोटल धारा कितना है सीपीसी में? टोटल सेक्शन कितने हैं? 158 है। ऑर्डर कितने हैं? 51 ऑर्डर हैं, ठीक है। डिफिनीशंस क्लॉज कहाँ पर है? सेक्शन 2 में है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में क्या है? डिक्री। सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 में क्या है? डिक्री होल्डर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 में क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में क्या है? फॉरेन कोर्ट। अच्छा, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 में क्या है? फॉरेन कोर्ट है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 में क्या है? फॉरेन जजमेंट है। और सेक्शन 2(7) में क्या है? गवर्नमेंट प्लीडर। सेक्शन 2(8) में क्या है? जज, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना? जज साहिबा बनोगी ना? क्या बनोगी? जज साहिबा बनोगे? अच्छा,
सेक्शन 9 में, सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में क्या है? जजमेंट। जज के बाद क्या हो जाएगा? जजमेंट। 2:10 में क्या है? जजमेंट डेटर। 2:11 में क्या है? LR। 2:11 में क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। 2:12 में क्या है? मैसने प्रॉफिट। 2:14 में क्या है? ऑर्डर। 2:17 में क्या है? पब्लिक ऑफिसर। 2:18 में क्या है? रूल्स। 2:16 में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। CPC कहाँ पर लागू होगा? जुरिस्डिक्शंस ऑफ CPC, होल ऑफ इंडिया। ठीक, होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट नागालैंड एंड ट्राइबल्स एरिया। ये 2 क्षेत्रों को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू होगा CPC। ठीक है। CPC क्या एग्जॉस्टिव नेचर का है? नो एग्जॉस्टिव नेचर। पूर्ण कोई भी लॉ नहीं हो पाता है। पूर्ण कोई लॉ नहीं होता। होता क्या है, लॉ न तो पास्ट को देखकर बनाया जाता है, न फ्यूचर को देखकर बनाया जाता है। लॉ किसको देखकर बनाया जाता है? प्रेजेंट को देखकर बनाया जाता है। ठीक है ना। तो परिस्थितियां बदलती रहती हैं और परिस्थितियों के अनुसार लॉ भी बदलता रहता है। देखो अभी देखो परिस्थितियां काफ़ी बदल गई, तो परिस्थितियां बदल गई तो उसके हिसाब से नए कानून हमें लाने पड़े। अब आगे हम करें, अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 6 में क्या है? धन संबंधित अधिकारिता, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शंस। वेरी गुड। सेक्शन 9 में क्या है? सिविल नेचर का सूट। सिविल नेचर का सूट, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिविल नेचर का सूट। और सेक्शन 10 में क्या है? रेस्ट सब जुडाइस, है ना, स्टे ऑफ सूट। ठीक है। सेक्शन 11 में क्या है जूली? रेस्ट जुडिकाटा। सेक्शन 12 में क्या है? हाँ, बार टू फर्दर सूट। ठीक है ना। बार इंस्टीट्यूशंस ऑफ क्या कहते हैं? बार टू फर्दर सूट। ठीक है। सेक्शन 13-14 में क्या है? रिलेटेड विथ फॉरेन जजमेंट, विदेशी निर्णय से संबंधित है। ठीक है ना। लोकल जुरिस्डिक्शंस कहाँ से कहाँ तक है? करिश्मा जी आप बताएंगे क्या? जज साहिबा आप बताएंगे लोकल जुरिस्डिक्शंस। ठीक, लोकल जुरिस्डिक्शंस है 15 से 21A। क्या है? लोकल जुरिस्डिक्शंस। लोकल जुरिस्डिक्शंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी, वेरी गुड। मूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पर है? 19 में है। जो 16, 17, 18 में न आए तो कहाँ चला जाएगा? 20 में चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम यूँ कह लें कि मिक्सलिनियस जितने भी मामले आएंगे वो सारे किस में चले जाएंगे? 20 में चले जाएंगे, जो कि मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं है। 16, 17, 18 में नहीं आ रहा है। मूवेबल प्रॉपर्टी से, ये मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं मामले, मूवेबल प्रॉपर्टी 19 में आ जाएगा। तो बाकी के जो बचेंगे, जो सिविल नेचर के सूट है, कहाँ पर आ जाएंगे? 20 में आ जाएंगे। ठीक है ना। तो उसको हम ये कह लें कि मिक्सलिनियस प्रोविजंस जितने होंगे, मिक्सलिनियस मामले जो होंगे सब किस में चले आएंगे? 20 में चले आएंगे। इसको बहुत ज़्यादा इशू मत बनाना। ठीक है ना। ट्रांसफर ऑफ केसेस कहाँ पर है? 25, ट्रांसफर ऑफ केसेस। ठीक है। सेक्शन 26 में क्या है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट ऑर्डर 4 किसमें है? इसके साथ क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर को अटैच करके पढ़ना है, तभी मज़ा आएगा। CPC पढ़ने में अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। तो ऑर्डर को अटैच करेंगे तो क्या है? ऑर्डर 4। सेक्शन 27 में क्या है? सम्मन टू डिफेंडेंट। क्या है? सम्मन टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को सम्मन करने की, अब जरा सॉरी, जहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ कहीं पर सम्मन की बात हो CPC में, सिविल प्रोसीजर में, तो ऑर्डर 5 ही उसके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या है? सम्मन टू डिफेंडेंट किसमें? ऑर्डर 5 है। 29 में क्या है? सर्विस ऑफ फॉरेन सम्मन, उसके लिए भी ऑर्डर 5। ठीक है ना। आदेश 5 होगा। डिस्कवरी कहाँ पर है? डिस्कवरी 30 में। डिस्कवरी किसमें है? 30 में। इसके साथ ऑर्डर कौन से पढ़े जाएंगे? 11। ऑर्डर कौन सा पढ़ा जाएगा? 11 पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। सेक्शन 31 में क्या? सम्मन टू डिफेंडेंट, सम्मन टू डिफेंड, सॉरी, सम्मन टू विटनेस।
अब विटनेस को सम्मन करना है कि विटनेस को कॉल कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें नियम देखनी पड़ेगी ऑर्डर 16 और 16A में, ठीक है ना। ऑर्डर किस में देखनी पड़ेगी, 16 और 16A में। उसके बाद हम बात करेंगे जजमेंट कहाँ पर है, सेक्शन 33 में क्या है, जजमेंट, ठीक है। और ऑर्डर जजमेंट के लिए क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर क्या पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे इसके साथ है। सेक्शन 33 के साथ जजमेंट के साथ ऑर्डर क्या पढ़ेंगे, 20 पढ़ेंगे। आगे क्या पूछ रहा है, सेक्शन 34 में क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ब्याज, ठीक है ना। इसके लिए ऑर्डर खर्चे, जिसमें खर्चे हैं सारे खर्चे किस में आ जाएंगे, ऑर्डर 20A में आ जाएंगे, ऑर्डर 20A में, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, कास्ट, कास्ट क्या है, ऑर्डर 20A, ठीक है, कास्ट खर्चे। अब बात हम करेंगे एग्जीक्यूशंस की, ग्रुप ऑफ सेक्शन, ठीक है ना। एग्जीक्यूशंस का ग्रुप कहाँ से कहाँ तक है सेक्शन का, सेक्शन 36 से लेकर के, सॉरी हाँ, अंडर सेक्शन 36 से लेकर के 74 तक क्या है, ग्रुप ऑफ सेक्शन, ठीक है ना। एग्जीक्यूशंस का कि किसी भी मामले का निष्पादन कैसे हो। दूसरी बात कह रहा है कि इसके साथ में ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, तो एग्जीक्यूशंस के लिए ऑर्डर कौन सा है, 21। और आपके नॉलेज के लिए बता दें कि इस सीपीसी में सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर 21 है, हाँ, ठीक है ना। सबसे बड़ा अगर कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर कौन सा है, ऑर्डर 21 सबसे बड़ा ऑर्डर है, ठीक है ना। उसके बाद कमीशन पढ़ेंगे। कमीशन कहाँ से कहाँ तक, 75 से लेकर के 78 तक क्या है कमीशन, और इसके साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 26। ऑर्डर आपको अटैच करके पढ़ना है, नहीं तो अगर आप ऑर्डर उसके साथ में अटैच करना नहीं सीखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो 75 से 78 में क्या है कमीशन, ऑर्डर 26। और उसके बाद अंडर सेक्शन 79 to 82 सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट, ठीक है ना। क्या है, सूट अगेंस्ट बाय गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। और इसके साथ में ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 27। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 80 में क्या है, नोटिस। नोटिस कितने दिनों के अंदर में होना चाहिए, बिफोर 2 मंथ है, नोटिस क्या हो, बिफोर 2 मंथ, ठीक है ना। उसके बाद 88 में क्या है, इंटरप्लीडर सूट है, इंटरप्लीडर सूट, यानी कि इसके साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 88 के साथ ऑर्डर 35 पढ़ेंगे, ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 35 पढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे है सेक्शन 89 में क्या है, एडीआर, एडीआर। इसके आगे आप लोग को याद नहीं है क्या, बड़े चेहरे डाउन हो रहे हैं, क्यों पढ़ नहीं रहे हो क्या आप लोग, सेक्शन 89 में क्या है, एडीआर, सेटलमेंट आउटसाइड कोर्ट। फिर उसके बाद सेक्शन 90 में क्या है, स्पेशल केसेस। इसके साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 36 पढ़ेंगे। सेक्शन 91 में क्या है, पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है ना, क्या है, पब्लिक न्यूसेंस। सेक्शन 92 में क्या है, पब्लिक चैरिटी। 94, 95 सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, ठीक है ना। 94, 95 में क्या है, सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग। सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग के लिए ऑर्डर कौन सा है, 38, 39, 40, 3 ऑर्डर को उसके साथ अटैच करके पढ़ेंगे। सेक्शन 95 में क्या, इंजंक्शन, ठीक है ना। इंजंक्शंस के लिए ऑर्डर कौन सा है, 39, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्डर है 39 इंजंक्शंस। उसके बाद सेक्शन 36 to 99A क्या है, फर्स्ट अपील, ठीक है ना। 96 से लेकर के सेक्शन 99A तक क्या है, फर्स्ट अपील। और फर्स्ट अपील के साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 41 पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 100, सेक्शन 100 से लेकर के 100 से लेकर के 103 तक क्या, सेकंड अपील। और सेकंड अपील के लिए ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 42 ऑर्डर पढ़ेंगे। आगे क्या कहते हैं कि सेक्शन 104 से लेकर के 108 के बीच में क्या है, अपील फ्रॉम ऑर्डर, अपील फ्रॉम आदेशों की अपील। ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 43 पढ़ेंगे, ठीक है ना, 43 पढ़ेंगे। उसके बाद 109 में अपील इन सुप्रीम कोर्ट, अपील इन सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109। और इसके साथ ऑर्डर कौन सा पढ़ेंगे, 45। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। सेक्शन 107 में क्या है, सेक्शन 107 में क्या है, पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट।
अपीली न्यायालय की शक्तियाँ क्या होंगी, पावर क्या होंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेक्शन 113 में क्या है, रेफरेंस ऑर्डर, इसके साथ कौन सा होगा, 46 ऑर्डर कौन सा होगा, 46 होगा। उसके बाद सेक्शन 114 में क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 114 में रिव्यू पढ़ेंगे, मामले का रिव्यू, ऑर्डर 47 इसके साथ में पढ़ेंगे। सेक्शन 115 में क्या पढ़ेंगे, रिवीजन, ठीक है ना। सेक्शन 116 से 120, सेक्शन 116 से 120 के बीच में क्या होगा, हिल गया क्या, ऐसे रख दो, ऐसे रख दो, चलने दो, नहीं गिरेगा नहीं। देखो इसमें वीडियो सही आ रहा है, सब ठीक ठाक है ना। अब मोदी की सरकार है तो ठीक ही रहेगा, गारंटी है मोदी की। आजकल दुकान वाले भी कह रहे हैं मोदी की गारंटी है, आप सामान ले जाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर 116 से लेकर के 120 के बीच में क्या होगा, प्रोविजंस रिलेटेड टू हाई कोर्ट नॉट आ जुडिशियल कमिश्नर। प्रोविजंस किससे संबंधित है, हाई कोर्ट से, जुडिशियल कमिश्नर से संबंधित नहीं होगा। आगे क्या कहते हैं कि 122 से लेकर 131 में रूल मेकिंग पावर ऑफ हाई कोर्ट के पास कुछ पावर्स होंगे रूल बनाने की, ठीक है। सेक्शन 132 से 135 ए एग्जम्पशंस फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस ऑफ कोर्ट, कुछ मामले में सॉरी, कुछ व्यक्तियों को क्या होगा, एग्जम्पशंस होगा अपीयरेंस से, कि उसको न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं, अपना एजेंट भेज दे, किसी और को भेज दे, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, काम हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ व्यक्तियों के लिए एग्जम्पशंस है न्यायालय में। 132 बहुत महत्वपूर्ण है, 132 में एग्जम्पशंस ऑफ वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, महिला की पर्सनल अपीयरेंस से उपसंजाति, ठीक है ना, महिलाओं को पर्सनल अपीयरेंस से उपसंजाति। अब महिला विशेष होती हैं, कैसे चली जाएंगी, मतलब महिला को कैसे बुला लोगे, पता लगा वहीं पर आकर के हंगामा शुरू कर दिया। अब या तो फिर ज़्यादा सज के चली जाए तो भी दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 137 में लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट का लैंग्वेज क्या होगा, इस पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 138 क्या है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्ड इन इंग्लिश, ठीक है ना। आगे क्या करें, सेक्शन 140 में एसेसर, बहुत महत्वपूर्ण है एसेसर, ध्यान रखना। 143 में क्या है, पोस्टेज, क्या है 143 में, पोस्टेज है। और 144 में क्या है, रेस्टिट्यूशंस, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है रेस्टिट्यूशंस। आगे क्या कहते हैं, सेक्शन 148 में क्या है, 148 ए कैविएट, कैविएट कितने दिनों के अंदर तक होगा, 90 दिन, 90 डेज, ठीक है ना। सेक्शन 149 में क्या है, पावर टू मेक अप डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फीस, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ कोर्ट फीस। सेक्शन 151 में क्या है, अंतर्निहित शक्तियाँ, इनहेरेंट पावर, जो हाई कोर्ट को मजबूत और पावरफुल बनाता है। ये देखो इसमें वीडियो सही आ रहा है, हिलाओ मत इसको ना, कोई दिक्कत, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है ना। अच्छा सही नहीं चल रहा है क्या, सही चल रहा है, अब सही चल रहा है, ठीक है। इस जो कायदे से काम ना करे उसको मोदी की, उसको दो पावर, दो, समझ रहे हो। आप लोग कामयाब बनो, इतने कामयाब बनो कि आपको रोकने के लिए साजिश करनी पड़े, इतना कामयाबी आपकी होनी चाहिए। देखो ना, आज मोदी को रोकने के लिए कहीं पश्चिम बंगाल में लोग वो कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, कहीं मुंबई में मीटिंग कर रहे हैं समुद्र के किनारे, कहीं दक्षिण भारत में साजिश चल रहा है। एक व्यक्ति को रोकने के लिए सब इकट्ठे, कहते हैं ना कि शेर हमेशा अकेला ही चलता है, झुंड में कौन चलता है, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। तो इतना पावरफुल बनो कि आपको रोकने के लिए लोगों को साजिश करनी पड़े, ठीक है। तो आगे क्या होगा, सेक्शन 151 जो सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में लॉ है
अंग्रेजों की दी हुई विधि है। अभी 1 तारीख तक यही चलेगा, 31 तारीख तक। 1 तारीख से लागू का एप्लीकेबल का डेट आ गया क्या? अभी नहीं है, संभावित है 1 तारीख से लागू होने का, ठीक है ना, संभावित है। तो अभी वही चलेगा। सीआरपीसी की धारा इनहेरेंट पावर वहाँ पर जो है, हाँ 482, और यहाँ पर क्या है 151। ये दोनों हाई कोर्ट को अथाह पावर देते हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट को पावरफुल बनाते हैं। सेक्शन 152 क्या है? अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री। क्या संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होगी, ऑर्डर जजमेंट में क्या संशोधन होगा या नहीं होगा, इसको हम आपको भी पढ़ाएंगे। ऑर्डर इसके साथ कौन सा पढ़ेंगे? 20 पढ़ेंगे। सेक्शन 153 में क्या है? ऑर्डिनरी पावर। ऑर्डिनरी पावर सेक्शन 153 में है। और सेक्शन 153A डिसमिसल ऑफ अपील एंड अमेंडमेंट डिक्री और ऑर्डर, ठीक। सेक्शन 153B ओपन कोर्ट। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। सीपीसी में इसके अलावा नहीं पढ़ना है। प्री विद मेंस, ठीक है, जितना सेक्शन बताया है मैंने प्री विद मेंस। जरा ऑर्डर भी बताएंगे आप लोग, तो फिर ऑर्डर के लिए भी कर दें, पूरा कर दें, ऑर्डर भी रिवीजन करा दें, ऑर्डर भी। ऑर्डर कितने हैं टोटल? 51। कहाँ पर दिए हैं? शेड्यूल फर्स्ट में दिए हैं। शेड्यूल फर्स्ट में 51 ऑर्डर दिए हैं। ऑर्डर फर्स्ट क्या है? पार्टीज ऑफ द सूट। ऑर्डर सेकंड क्या है? फ्रेमिंग ऑफ सूट। ऑर्डर थर्ड क्या है? प्लीडर एंड एजेंट। ऑर्डर 4 क्या है? इंस्टीट्यूशंस ऑफ सूट। ऑर्डर 5 क्या है? सम्मन, ठीक है ना, सम्मन। ऑर्डर 6 क्या है? प्लीडिंग, ठीक। प्लीडिंग क्या होता है? प्लेंट प्लस WS, ठीक है ना, प्लेंट प्लस WS। ऑर्डर 7 क्या है? प्लेंट, वादपत्र, प्लेंट है। ऑर्डर 8 क्या है? रिटन स्टेटमेंट। ऑर्डर 9 क्या है? अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 10 क्या है? एग्जामिनेशंस ऑफ द पार्टीज। ऑर्डर 11 क्या है? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शंस। ऑर्डर 12 क्या है? एडमिशन, क्या है? एडमिशंस। ऑर्डर 13 क्या है? प्रोडक्शंस इम्पाउंडिंग रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। ऑर्डर 14 क्या है? 14 क्या है? फ्रेमिंग ऑफ इशू। ऑर्डर 15 क्या है? डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। प्रथम सुनवाई पर मामले का क्या कर देना? डिस्पोज कर देना। ऑर्डर 16 में क्या है? सम्मन टू विटनेस। ऑर्डर 17 में क्या है? हाँ, स्थगन, एडजर्नमेंट। ऑर्डर 18 में क्या है? एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेस। ऑर्डर 19 में क्या है? एफिडेविट, शपथ पत्र। ऑर्डर 20 में क्या है? ऑर्डर और डिक्री। ऑर्डर 21 में क्या है? एग्जीक्यूशंस, निष्पादन। ऑर्डर 20A में क्या है? कास्ट। 116A में क्या है? अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेंड इन प्राइजन। जो जेल में कोई व्यक्ति बंद है और किसी मामले में विटनेस है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होगा, ठीक है ना। अब हम जरा अपील पर देखें, अपील के लिए कौन कौन सा ऑर्डर है। एकदम आंख बंद करके अपील के लिए ऑर्डर कौन सा है? ऑर्डर 41 से 45, ठीक। इसके सिवा कोई भी अपील के लिए प्रक्रिया नहीं बनाई गई है। तो ऑर्डर 41 में क्या है? फर्स्ट अपील, ठीक है ना, प्रथम अपीलीय न्यायालय जो भी होगा, फर्स्ट अपील। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री अंडर सेक्शन, इसके साथ में सेक्शन 96 से लेकर के 99A तक पढ़ेंगे। सेकेंड अपील क्या है? सेकेंड अपील किस में है? ऑर्डर 42 में है। ऑर्डर 42 में अपील फ्रॉम अपीलेट डिक्री, ठीक है ना। सेकेंड अपील क्या होगा? जैसे कि अभी हम डिक्री समझाने जा रहे हैं आप लोगों का, ये डिक्री है। अब एक बार ये अपील में गया मैटर, ठीक है ना, तो अपील में गया लेकिन वहां से भी सेटिस्फाइड नहीं है, उसके पास और ऑप्शन है, तो ऊपर की कोर्ट में चला गया, ठीक है ना।
तो उसको एक बार जिस डिक्री की अपील हो गई उसी डिक्री का दोबारा अपील हो रहा है, क्योंकि उसके निर्णय से, उसके भी निर्णय से सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे ओवैसी जी है, तो ओवैसी जी कभी सेटिस्फाइड व्यक्ति नहीं है ना, उनके लिए कुछ भी आएगा ओवैसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अभी थोड़ी दिन पहले आर्टिकल 370 का जजमेंट आया था, 370 को चैलेंज किया गया था, उसमें महबूबा मुफ्ती चिल्ला रहे थे, पता नहीं क्या उनको समस्या हो रहा था, महबूबा मुफ्ती को भारत में रहना था कि कहाँ पाकिस्तान में जाना था, ये नहीं समझ में आ रहा था। महबूबा मुफ्ती का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है। ओवैसी जी को नहीं समझ में आया आर्टिकल 370, उन भी नाखू, वो तो हरदम उनकी तो आदत ही है, ओवैसी जी की तो बात ही मत करो, ठीक है ना। आगे की बात करें, सेक्शन 42 में अपील हो गया। सेक्शन 43 में क्या है, अपील फ्रॉम ऑर्डर। अपील फ्रॉम ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है, 104 से लेकर के 108 तक। 43 में क्या है, अपील फ्रॉम ऑर्डर। अच्छा, 2 बार हो गया क्या। सेक्शन 44 में क्या है, अपील बाय इंडिजेंट पर्सन्स, अकिंचन व्यक्ति। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या, निर्धन, भंगी, भिखारी, ठीक है ना, जिसकी कोई वैल्यू न हो, संपत्ति नहीं है उसके पास, उसे क्या कहेंगे, अकिंचन कहेंगे। इनके लिए भी अपील की व्यवस्था बनाई गई है। 45 में क्या है, अपील इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील, और लास्ट अपीलेट कोर्ट है, इसके ऊपर कोई अपील नहीं होता है। कहाँ पर आएंगे, सेक्शन 109। 46 में क्या है, रेफरेंस, और क्या है 47 में रिव्यू। सेक्शन 22 में क्या है, अबेटमेंट ऑफ सूट। बताओ क्यों नहीं, आप लोग को याद नहीं है क्या, क्यों नहीं ऑर्डर सेक्शन याद है। सेक्शन ऑर्डर 22 में क्या है, अच्छा सेक्शन ऑर्डर 23 में क्या है, अच्छा ऑर्डर 24 क्या है, डिपॉजिट इन कोर्ट। ऑर्डर 25 क्या है, सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ऑर्डर 26 क्या है, कमीशन। ऑर्डर 27 क्या है, सूट बाय अगेंस्ट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्वेंट। सबको याद होना चाहिए ऑर्डर सेक्शन, बगैर ऑर्डर सेक्शन याद किए हुए सीपीसी नहीं समझ में आएगा। सीपीसी हल्का नहीं है, सीपीसी ऊपर ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है ना। ऑर्डर सेक्शन हम रोज पूछेंगे। ऑर्डर 27A में क्या है, वेरी गुड, सूट इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चंस ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है ना। सेक्शन ऑर्डर 28 में क्या है, सूट बाय अगेंस्ट आर्मी पर्सन। ऑर्डर 29 में सूट बाय अगेंस्ट कारपोरेशंस। ऑर्डर 30 में क्या है, सूट बाय अगेंस्ट फर्म। ऑर्डर 31 में क्या है, सूट रिलेटेड विद ट्रस्ट। ऑर्डर 32 में क्या है, नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है ना, दूसरा व्यक्ति जाएगा। ऑर्डर 32A में क्या है, फैमिली सूट। ऑर्डर 33 में क्या है, इंडिजेंट सूट। ऑर्डर 34 में क्या है, मॉर्गेज, बंधक से संबंधित मुकदमे, ठीक है ना, बंधक से संबंधित मुकदमे हैं। 35 में क्या है, इंटरप्लीडर सूट, इंटरप्लीडर सूट है। क्या कहते हैं कि इसमें बता दो, 36 में क्या है, फ्रेंडली सूट या स्पेशल केसेस, ठीक है ना, फ्रेंडली सूट या स्पेशल केसेस। ऑर्डर 37 में क्या है, समरी प्रोसीजर, अच्छा हाँ ठीक है। 38 क्या है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। जजमेंट से पहले किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, ठीक है ना। मतलब वो आदमी कमीना होगा, भाग रहा है, तभी तो उसके साथ ये हरकतें की जा रही है, ठीक है ना। आगे 39 में क्या होगा, इंजंक्शंस या इंटरलोकेटरी ऑर्डर, इंजंक्शंस, ठीक है ना, जो आप लोग जाते हो ना, स्टे ले लेते हो, किसी को काम नहीं करने देते हो, कोर्ट में चले जाते हो। आगे 40 में क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर।
इतना ऑर्डर आपको पढ़ना है, जितना मैंने बोला है इतना ऑर्डर पढ़ना है प्री विद मेंस के लिए। ठीक, प्री विद मेंस इंटरव्यू सभी के लिए, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, न सेक्शन इससे ज़्यादा पढ़ना है, न इससे ज़्यादा ऑर्डर पढ़ना है। ठीक है, इतना ही पढ़ना है। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, अब क्या पढ़ेंगे, जरा हम लोग देखें डिक्री क्या होता है। डिक्री में किसको किसको समस्या है?